हेलो दोस्तों, मैं रवि सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो मोलरता होता है और जो शक्ति होता है, इन दोनों में क्या संबंध होता है और नॉर्मलता और शक्ति में क्या संबंध होता है। शक्ति का मतलब है कि किसी भी विलयन की ग्राम प्रति लीटर में जो सांद्रता होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोल अंश क्या होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखा है मोल अंश का। मैंने लिखा है कि किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या तथा उसी विलयन में उपस्थित सभी घटक के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? मोल अंश कहलाता है। किसी भी विलयन में जनरली दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो हम मोलों की संख्या लेंगे, किसी एक घटक के मोलों की संख्या या तो वो विलेय के मोलों की संख्या होगा या तो विलायक के मोलों की संख्या होगा, और अपान यानी अनुपात यानी कि बटे करेंगे विलेय प्लस विलायक दोनों के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाएगा? मोल अंश कहलाएगा। जैसे मैं फार्मूला लिखता हूँ। अच्छा, एक बात और जरा जान लीजिए, फार्मूला लिखने से पहले इसका जो प्रतीक होता है मोल फ्रैक्शन, मोल अंश का जो प्रतीक होता है, जो सिंबल होता है, ये होता है चाई। इसे हम बोलते हैं चाई, या कुछ लोग इसी को बोलते हैं जीटा। दोनों ही सही होता है। ये ग्रीक वर्ड चाई से इसे हम प्रदर्शित करते हैं और इसे हम जीटा भी बोलते हैं। जनरली होता है क्या है, चाई और जीटा में सबसे बेहतर कौन होगा? आप जीटा का यूज कम करेंगे, सबसे ज़्यादा यूज आप चाई करेंगे, क्योंकि मोल अंश के लिए हम सबसे ज़्यादा वर्ड चाई का ही प्रयोग करते हैं। और जो मोल अंश होता है, मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। मोल अंश जो होता है इसका मात्रक नहीं होता। मात्रक में आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे नहीं होता है, नहीं होता। अगर मात्रक नहीं होता है तो इसका मतलब इसका जो डायमेंशन होता है, वीमा जो होता है, वो भी क्या होगा? नहीं होता है। अगर मात्रक नहीं होगा तो डायमेंशन भी नहीं होगा, वीमा भी नहीं होता। समझ रहे हैं बात को? अब मोल फ्रैक्शन का फार्मूला हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मोल अंश बराबर होता है किसी एक घटक के मोलों की संख्या। यानी आप लिखेंगे एक घटक के मोलों की संख्या, और इसे हम डिवाइड करेंगे कैसे? सभी घटक के मोलों की संख्या से। सभी घटक के मोलों की संख्या। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई? सभी घटक के मोलों की संख्या। यहाँ पर एक घटक के मोलों की संख्या का मतलब ये है, या तो आप विलेय के मोलों की संख्या लेंगे या तो विलायक के मोलों की संख्या लेंगे। समझ रहे हैं बात को? सभी घटक के मोलों की संख्या का क्या मतलब है? सभी घटक के मोलों की संख्या का मतलब ये हुआ कि आप विलेय प्लस विलायक दोनों की मोलों की संख्या को योग करके कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। जिसका आपको मोल अंश निकालना होगा उसके मोलों की संख्या को आपको ऊपर लिखना है, और जितने भी मोलों की संख्या रहेंगे घटक के, सबको कहाँ लिखना है? नीचे। समझ रहे हैं? अगर हमें विलेय के मोल अंश निकालना है तो विलेय के नंबर आप मोल कहाँ रखेंगे? ऊपर। अगर विलायक के निकालना है तो विलायक के नंबर आप मोल कहाँ रखेंगे? ऊपर। जैसे आप एक तरीके से समझिएगा, अगर मैं कहूँ कि माना किसी विलयन में विलेय के मोल बराबर विलेय के मोल को मैंने ले लिया स्मॉल n, तथा विलायक के मोल बराबर मैंने ले लिया कैपिटल N। समझ रहे हैं बात को? अगर मैं कहूँ कि मुझे चाई विलेय का निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पर लिखूंगा, चलिए मैं पूरा लिखता हूँ कि विलेय के मोल अंश विलेय के मोल अंश
बराबर क्या होगा, विलेय के मोल अंश बराबर होगा स्मॉल n अपान के स्मॉल n प्लस कैपिटल N, किसी एक घटक के मोलों की संख्या बटे सभी घटक के मोलों की संख्या। अगर मैं इसी प्रकार कहूँ विलायक के मोल अंश, तो विलायक के मोल अंश क्या हो जाएंगे, जिसका निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल हमें ऊपर रखना है। तो विलायक के मोल अंश निकालने के लिए विलायक के नंबर ऑफ मोल ऊपर और अपान के विलेय के मोल अंश प्लस विलायक के मोल अंश। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? अब जरा देखिए, ये तो रहा किसी दो अवयव को लेकर के, किसी दो अवयव को लेकर। अच्छा, अगर आपके मन में आ रहा होगा कि नंबर ऑफ मोल का जो फार्मूला होता है वो तो होता है वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, अगर आप वैसे भी लिखना चाहें तो इसका आप कैसे लिखेंगे, ये है किसके मोल, ये है विलायक के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, विलायक का मतलब विलायक का भार बटे विलायक का क्या लेंगे, अणु भार। ये समझ में आई? अगर ये विलेय के मोलों की संख्या है तो विलेय का भार को चलिए स्मॉल w से, और ये हो गया विलेय का मॉलिक्यूलर वेट, अब प्लस विलायक का भार अपान के क्या होगा, विलायक का अणु भार। समझ रहे हैं बात को? अगर आप इस फार्मूले से निकाल रहे हैं तो भी सही है, अगर आप इस वाले फार्मूले से निकालेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा सवाल में, आप अलग से नंबर ऑफ मोल निकाल के ही सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए एक और बात जानते हैं यहाँ पर, अगर मैं कहूँ कि यदि विलयन में दो से अधिक घटक हैं तब, दो से अधिक घटक हों तब मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तब मोल फ्रैक्शन बराबर क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया। जैसे मानिए कि अगर मैं कहूँ कि ये एक सॉल्यूशन है, बीकर है, इसमें जो है ये x1 पहले घटक का नंबर ऑफ मोल है और ये x2 दूसरे घटक का नंबर ऑफ मोल है और ये x3 तीसरे घटक का है। ऐसे ही मान लीजिए कि 3 से भी ज़्यादा, चलिए xn लेते हैं। अब मैं कहा कि इन सभी कंपोनेंट का आप मोल अंश निकालिए, तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले घटक का मोल अंश निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x1 का अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, चाई x1 बराबर क्या करेंगे, x1 अपान के x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn करेंगे। अगर आपको इसी तरह निकालना है x2 का, अगर आपको x2 का निकालना है मोल अंश, तो चाई x2 बराबर क्या होगा, जिसका निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर लिखेंगे, अब बकिया जितने भी नंबर ऑफ मोल है सबको नीचे लिख करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो x2 का निकालना है तो x2 अपान के क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn। समझ रहे हैं? अगर इसी तरह से x3 का निकालना है क्या, चाई मतलब मोल अंश, तो क्या होगा, x3 अपान के x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn। अगर xn का निकालना है तो xn को कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और अपान के क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn। समझ रहे हैं बात को? इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, मोल अंश निकालेंगे। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी विलेय में उपस्थित सभी घटक के मोल अंश का योग जो होता है सदैव एक होता है। यानी कि अगर यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 ओवरऑल 4 कंपोनेंट लिया है, तो आप इन चारों कंपोनेंट के मोल अंश का अगर योग करेंगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगी, 1 मिलेगी। मोल अंश अगर 2 कंपोनेंट है तो भी ऐड करने के बाद 1 मिलेगा, अगर 10 कंपोनेंट है तो भी ऐड करने के बाद 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिख लेंगे नोट करके, मैं लिखता हूँ यहाँ बॉक्स में कि यहाँ मैं लिखूँगा कि चाई x1 प्लस चाई x2 प्लस चाई x3 प्लस डॉट 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 प्लस चाई xn इक्वल टू कितना होता है, 1। समझ रहे हैं बात? अगर आप यहाँ पर 2 कंपोनेंट है, विलेय और विलायक है, तो अगर इन दोनों को लेके चलेंगे तो क्या होगा, अगर मैं कहूँ विलेय के मोल अंश,
विलेय के मोल अंश को मैंने चलिए मान लिया चाई ए, और विलायक के मोल अंश को मैंने मान लिया चाई बी। तो चाई ए और चाई बी, चाई ए प्लस चाई बी इक्वल टू कितना होगा 1। क्या ये बात समझ में आई? किसी भी विलेयन में उपस्थित सभी घटक के मोल अंश का योग कितना होता है? 1 होता है। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मूल प्रभात पर, जो भी सवाल एनसीईआरटी ने दे रखा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल की। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। आप जब भी पढ़ने बैठेंगे हमारे साथ, आप जो है कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके चीज़ों को पूछ सकते हैं। और कॉपी पे नोट करने का मतलब ये है कि अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपको रिवीजन करने में दोबारा बहुत ही आसान हो जाएगा। चीज़ों को आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं और रिवीजन करने में आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। तो चलिए एक सवाल की बात करते हैं हम लोग कि 40 ग्राम NaOH। हमारे साथ आप एक सवाल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है कि 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH 90 ग्राम जल में घुला है, जल में घुला है। तो प्रत्येक घटक के मोल अंश निकालिए। प्रत्येक घटक के मोल अंश ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। प्रत्येक घटक के मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो 40 ग्राम है वो क्या है? विलेय है, और जो 90 ग्राम है वो विलायक है। यानी जो मैं फार्मूला नंबर पहला आपको बताया था उसी पर ये सवाल है, और वही फार्मूला हम क्या करेंगे? प्रयोग में लाएंगे। तो चलिए मैं लिखता हूँ कि NaOH का भार कितना है? NaOH क्या है? यही NaOH है आपका विलेय। NaOH का भार बराबर कितना है? 40 ग्राम। ठीक। और जल मतलब H2O का भार, H2O क्या है? विलायक है। ये कितना हो जाएगा? 90 ग्राम। H2O क्या है आपका? नीचे लिख लेंगे, H2O विलायक है। क्लियर है बात? अब निकालना है दोनों के, यानी सवाल ने कहा है कि आप हमें चाई NaOH तथा चाई H2O निकाल के दिखाइए। दो चीज़ पूछा है, दोनों का मोल अंश। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? मोल अंश का फार्मूला ये होता है किसी एक घटक के मोलों की संख्या बटे सभी घटक के मोलों की संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे NaOH के मोल। NaOH के मोल बराबर क्या होगा? NaOH का भार बटे NaOH का अणु भार। तो NaOH का भार कितना दे रखा है? 40 ग्राम दे रखा है। और NaOH का अगर आप जो है कि अणु भार निकालेंगे तो देखिए सोडियम का कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो इसे जोड़ेंगे तो 1, 6, 7, 3, 10, 3, 1, 4, यानी ओवरऑल कितना होगा? 40। इसे आप काटेंगे तो 1 मोल मिलेगा आपको। देख रहे हैं बात? NaOH के मोल हमें कितने मिल गए हैं? 1 मोल मिल गए हैं। अब हम निकालेंगे H2O के मोल। H2O के मोल, H2O के मोल कैसे निकालेंगे? H2O का भार बटे H2O का अणु भार। तो H2O का भार कितना है? 90 ग्राम है। और H2O का मोलर मास कितना होता है? 18 होता है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 5 मोल मिलेगा। समझ रहे हैं बात? चलिए अब हम निकालते हैं सबसे पहले क्या? अब हम निकालते हैं चाई NaOH। चाई NaOH बराबर क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो निकालते हैं चाई NaOH। ठीक। अगर मैं कहूँ NaOH के मोल को मैंने ले लिया है स्मॉल n से, और H2O के नंबर ऑफ मोल मैंने ले लिया है कैपिटल N से।
तो ज़रा बताइए चाई NaOH बराबर क्या होगा, बताइए। स्मॉल n नंबर ऑफ मोल किसके लिखेंगे, NaOH के, अब प्लस क्या करेंगे ज़रा बताइए। स्मॉल n होगा किसका, NaOH, अब प्लस कैपिटल N H2O। ये इसका मतलब है NaOH के मोलों की संख्या अब बटे के NaOH के मोलों की संख्या अब प्लस H2O के मोलों की संख्या। तो हमने अभी अभी निकाला NaOH के मोल कितने आए हैं, 1 मोल आए हैं, तो हो जाएगा 1 अपान के कितना हो जाएगा 1 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 हो जाएगा। तो ये हमें कितना मिल जाएगा ज़रा बताइए, 1/6 मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। अगर आप इससे और छोटा करना चाहें, पॉइंट में लाना चाहें तो कितना आएगा, 6 इकाई कितना हो जाएगा, चलिए मैं नीचे लिखता हूँ, 6 इकाई 6 हो जाएगा यानी 0.1, इसके बाद बचेगा कितना 4, फिर यहाँ पर कितना आएगा 6 बार में जाएगा यानी 0.166 आएगा। तो चलिए 6 7 कर देते हैं इसको। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है चाई H2O। तो चाई H2O निकालने के लिए क्या करेंगे, अच्छा विलायक है H2O, तो कैपिटल N H2O, इसका मतलब है H2O के नंबर ऑफ मोल और अपान NaOH के नंबर ऑफ मोल, अब प्लस क्या करेंगे H2O के नंबर ऑफ मोल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 5/6 होगा, क्योंकि NaOH के मोल कितना है 1 और H2O के मोल है 5, तो 5 और 1 कितना होगा 6। इसके बाद अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना जाएगा 0.8, फिर बचा कितना 2 बचा है, यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे तो 50 हो गया, 8 6 48 बचा 2, इसके बाद 18 फिर बचा 2 यानी यही आएगा 0.833। ये हो गया किसके नंबर ऑफ मोल H2O के। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी विलयन में उपस्थित सभी घटक के मोल अंश का योग 1 होता है। तो इसमें 2 ही घटक है, अगर पहले घटक का मोल अंश इतना आ गया है तो आप चाई H2O ऐसे भी निकाल सकते हैं वैकल्पिक विधि से। कैसे निकालेंगे, 1 माइनस चाई NaOH, समझ रहे हैं। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस कितना 0.167, तो ये लगभग आपका कितना आएगा 0.833 ही आएगा, समझ रहे हैं। चलिए चाई H2O और चाई NaOH को जोड़ देते हैं हम लोग, तो देखते हैं कितना आता है। चाई NaOH प्लस चाई H2O, दोनों को जोड़िए ज़रा। NaOH का कितना है 0.167 और प्लस H2O का कितना आया है 0.833 आया है। तो 7 और 3 10, बचा कितना कैरी आया 1, 6 3 9 1 10, बचा कैरी 1, 8 1 9 1 10। 3 अंक पे हमें क्या लगाना है दशमलव, तो 3 अंक पे दशमलव लगाया तो हमें वैल्यू कितना मिली 1। तो इसका मतलब ये हमारा उत्तर की जांच भी हो गई कि हमने जो अभी भी सवाल सॉल्व किया है वो क्या है, सही है। ऐसे ही आप भी सवाल को सॉल्व करके सभी घटक के मूल अंश को जोड़ेंगे तो आपको उसका वैल्यू सदैव और सदैव 1 मिलेगा। इसका मतलब है आपका सवाल क्या है, सही है। बात समझ में आ रही है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बोर्ड एग्जाम की सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसका नाम होगा राउल्ट लॉ, राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय।